जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसने एजुकेशनल सेक्टर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म किया। और सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे एग्जिस्टेंस में आई चीज़ें। तो 1948 में आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनता है और इसमें आपको कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट याद करने वाले हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ एजुकेशन का जो मैटर एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। एक कोठारी कमीशन बना था और जिसकी वजह से 1986 की पॉलिसी आई थी। वापस से 2016 में सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी। 2019 में कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी और इसने जो रिपोर्ट दी थी उसकी की बेसिस पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 केम इनटू द एग्जिस्टेंस। हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने कंसीडर किया है। जिन्होंने ग्राम पंचायत कंसीडर किया, ब्लॉक कंसीडर किया, डिस्ट्रिक्ट कंसीडर किया। इन्होंने 2019 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी समरी को 22 लैंग्वेज में कन्वर्ट करके काफ़ी सारे स्टेट में भेज के वहाँ से कंसल्ट किया क्या सीन है। देन एजुकेशन डायलॉग विथ वेरियस एमपी जस्ट लाइक एपी, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, ओडिशा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन HRD, इनके साथ कई सारी मीटिंग हुई इनकी। नाउ कम टू that what kind of major reform they have make in higher education system. So their first objective is about to achieve the 50% gross enrollment ratio by 2035. अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है क्या? ये वो होता है कि जब हायर एजुकेशन सिस्टम में एज पर द जितने होने चाहिए थे स्टूडेंट उनका रेशियो बता रहा है। तो अभी के करंट के स्टेटस में 28% अराउंड स्टूडेंट है इनरोल्ड है और इसी को 50% इन्होंने किया है। 2035 का टारगेट है और इस पर्पस के लिए इन्होंने कई सारी लाइनें, जैसे ये आपका होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम ला दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रीम का बंदा सिर्फ एक ही स्ट्रीम में पढ़े। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब है कि एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रीम का बंदा दूसरी स्ट्रीम के एजुकेशन को कैरी ऑन कर सकता है, पढ़ सकता है। जस्ट लाइक एक इंजीनियरिंग का बंदा म्यूजिक भी सीख सकता है ना। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स है, 2 साल आपने पढ़ाई की है। नाउ अब कुछ इशू की वजह से आपकी पढ़ाई ब्रेक हो रही है तो ओके ठीक है, आप ब्रेक ले लीजिए। वापस से जब आप आएंगे तो फिर से वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इसमें भी क्या ईयर वाइज इन्होंने बना के रखा क्राइटेरिया कि जैसे पहले साल वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, दूसरे साल यदि आप पूरा कर लिए तो आपको डिप्लोमा दे देंगे, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर यदि आपने कंप्लीट कर लिया तब आपको प्रॉपर डिग्री देंगे। यूजी प्रोग्राम जो अब होंगे वो ये 3 या 4 साल एज पर द कंडीशन। पीजी प्रोग्राम 1 साल या 2 साल का एज पर द कंडीशन। ना इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम हो सकता है 5 साल का जिसमें बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों मिला के होगी और अब एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। एमफिल इज टू बी डिसकंटिन्यूड। एक नया पॉइंट हैज़ बीन इनिशिएटेड दैट अबाउट द क्रेडिट ट्रांसफ़र जस्ट लाइक ए बैंक। अब इसमें क्या होगा कि आपने मान लीजिए 2 साल पढ़ा, 2 साल का जो क्रेडिट है आपका डिजी लॉकर में सेव रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करेंगे तो वही आपके क्रेडिट नेक्स्ट ईयर जुड़ जाएंगे। और कई सारे जो आपके मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम है, रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ये सब ओपन होंगी। नाउ अब अब जो रिफॉर्म है ये आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, एक सेक्टर ये भी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि हम हर एक इंस्टीट्यूशन को एक ग्रेडेड एटोनॉमी कर देंगे, यानी उनके एक्रीडेशन के हिसाब से हम उनको एटोनॉमी प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक सिंगल रेगुलेटर होगा फॉर द हायर एजुकेशन, यानी जैसे अपने यूनिवर्सिटी के लिए UGC, इंजीनियरिंग के लिए AICT, तो ऐसा कुछ नहीं, एक सिंगल बॉडी बनेगी और उसमें कई सारे डिवीज़न होंगे। उन डिवीज़न का अलग अलग काम होगा, जैसे एक का फंडिंग अलॉट करना, दूसरे का एक्रीडिशन अलॉट करना, क्या है कितने का है, और ऐसे ही होगा। बट इसमें से 2 कैटेगरी को एक्सक्लूड किया है। एक है लीगल कैटेगरी, दूसरी है मेडिकल। यानी लीगल और मेडिकल पे ये जो सिंगल रेगुलेटर वाला कॉन्सेप्ट है ये नहीं चलेगा। अच्छा, अभी तक का जो सिस्टम ये होता था कि UGC इधर से रिकमेंड करता था कि जाके ये लोग जाते थे इंस्टीट्यूशन में इंस्पेक्शन किया करते थे। अब इन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, अब इन्होंने ये कर दिया कि इंस्टीट्यूशन खुद का
इंस्पेक्शन करेगा और सेल्फ डिस्क्लोज करेगा। एक कॉमन नॉर्म बनेगा, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, और कहीं ना कहीं एक फ़ी फिक्सेशन के बारे में भी चर्चा होगी जब ये पॉलिसी का पूरा आगे एक्सटेंडेड वर्जन आएगा। नाउ एक इन्होंने मेजर चेंज किया है रिसर्च के रिस्पेक्ट में। जैसे आपका यूएसए में एनएसएफ है, उसी के बेसिस पे समहाउ, बट एनएसएफ जो यूएसए का वो सिर्फ साइंस के सेक्टर में है, बट जो हमारा एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये हमारा साइंस के सेक्टर में भी होगा और सोशल साइंस के भी सेक्टर में होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इन्होंने रिसर्च पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि ये फंडिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, जो पेटेंट कराने की ज़रूरत है तो पेटेंट वगैरह कराएंगे, टेक्नोलॉजिकल पूरा चेंज लाएंगे इसमें पूरा। देन just like every country, they are also focusing on their tradition, their system, their cultural values, their language। तो उन्होंने इसके ग्रोथ के लिए इन्होंने लिटरेचर और साइंटिफिक वोकेबलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इन सब को प्रोग्राम को फोकस करेंगे। देयर विल बी लैंग्वेज फैकल्टी, देयर विल बी रिसर्च ऑन लैंग्वेज। आप नेशनल इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथ करेंगे इसमें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन विल बी क्रिएटेड, और प्रमोट करेंगे आप ट्रेडिशनल आर्ट, लोक विद्या। तो बेसिकली आप लोकल लैंग्वेज को आप बहुत फोकस करेंगे। देन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आप इस सेक्टर को में पढ़ाने के लिए आप एजुकेशन प्लानिंग, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। टीचर यूज़ करेगा, स्टूडेंट यूज़ करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करेगा। और ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा ये डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए भी अवेलेबल होगा। दिव्यांग फ्रेंडली ये बनाया जाएगा। जो ई कंटेंट होगा वो हमारा रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड होगा। और वर्चुअल लैब विल बी क्रिएटेड, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड देयर। देन स्कूल, विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल एजुकेशन में उन्होंने कई सारे चेंजेस लाए हैं। एक चेंजेस यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये जो 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो 4 का कॉन्सेप्ट में ये है कि 9 to 12 की क्लासेज में है, तो इसमें ये है कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से बच्चा नहीं पढ़ेगा स्टूडेंट, वो कई सारे सब्जेक्ट के साथ वो पढ़ सकता है 9 to 12 के लिए। और 5 के स्टार्टिंग में ये है कि प्री के 3 साल प्लस 1 and 2 क्लास, देन +3 का मतलब हो जाएगा 3, 4, 5, and then 3 is talking about 6, 7, 8 class।